गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत चल रहे थे, हमारी जो थ्योरीज चल रही थी मोटिवेशन की, उनमें हम आज आगे बढ़ेंगे। हमारी जो 4 थ्योरीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम आगे ही उनके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे और सिद्धांत बचे हुए हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। ठीक है, ये जो अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत है ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये जो अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं बोल्स तथा काउफमैन। ठीक है, बोल्स तथा काउफमैन ये प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोत्साहन सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो कौन है? बोल्स तथा काउफमैन है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम ये जानना है कि प्रोत्साहन सिद्धांत होता क्या है। तो प्रोत्साहन सिद्धांत में क्या लिखा गया है कि मनुष्य व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में निश्चित वस्तुएं उसे कार्य करने को प्रेरित करती हैं। प्रोत्साहन क्या होता है? मतलब कि मनुष्य जो है वो जिस वातावरण में रह रहा है उसके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो उसे अगर कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं, तो वो चीज़ है आपकी प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन के सिद्धांत में यही कहा गया है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है तो वो वातावरण उस पर इस प्रकार प्रभाव डाले कि वो कार्य करने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाए। तो ये होता है आपका प्रोत्साहन। देखिए, इस प्रोत्साहन में किसका प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। वातावरण क्या है? वातावरण आंतरिक है या बाह्य है? ठीक है, वातावरण जो है वो बाह्य है। तो इसका मतलब ये जो प्रोत्साहन सिद्धांत है इसमें आपका इसमें बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक, अभिप्रेरणा के प्रकार हमने पढ़े थे, 2 प्रकार थे, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसमें कौन सी अभिप्रेरणा मिल रही है हमें? बाह्य अभिप्रेरणा। मतलब बाहरी कारक है ना, जो बाहर का कारक है, जो वातावरण है वो बाहर है, बाहर विद्यमान है, तो बाहर का जो कारक है वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक, अब देखिए इनके अनुसार, किनके अनुसार? बोल्स तथा काउफमैन के अनुसार प्रोत्साहन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रोत्साहन जो है आपका वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? धनात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव, पहला है धनात्मक प्रोत्साहन, ठीक है, या सकारात्मक प्रोत्साहन कह लीजिए। तो इसमें क्या है? धनात्मक प्रोत्साहन, धनात्मक मतलब क्या है, सकारात्मक मतलब क्या है कि वो अच्छी चीज़, कोई अच्छी चीज़। तो जो धनात्मक प्रोत्साहन है ये लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित है, हमारा कोई गोल है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरित कर रहा है, ठीक, तो वो चीज़ क्या है? वो हमारा है धनात्मक प्रोत्साहन, कि हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। दूसरा आपका है ऋणात्मक प्रोत्साहन, ऋणात्मक कह लीजिए या फिर नकारात्मक कह लीजिए। तो ऋणात्मक प्रोत्साहन में क्या है? ऋणात्मक प्रोत्साहन आपका वह प्रोत्साहन होता है कि जो लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। धनात्मक प्रोत्साहन क्या है? वो लक्ष्य की ओर भेज रहा है, बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ऋणात्मक क्या कर रहा है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक रहा है, वो यही रोक ले रहा है हमें। कोई यहाँ पे कठिनाइयाँ आ गई तो वो आपका ऋणात्मक प्रोत्साहन हो गया, किसी चीज़ का निगेटिव प्रभाव पड़ा आप पे, तो वो चीज़ क्या है? आपको लक्ष्य तक पहुँचने से रोक रही है, तो वो आपका ऋणात्मक प्रोत्साहन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं था, बस ध्यान रखने के लिए यही बातें थी कि इसके प्रतिपादक कौन है। आपसे यहीं से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है? बोल्स और काउफमैन। अब चलते हैं हम अपने अगले जो इम्पॉर्टेंट हमारा सिद्धांत है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगला सिद्धांत आपका है आवश्यकता मांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है साथियों? आवश्यकता मांग का सिद्धांत। अब देखिए, ये आवश्यकता मांग का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो आवश्यकता मांग का सिद्धांत इसके प्रतिपादक हैं या इसके प्रवर्तक हैं, कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इसके प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो आपने सुना होगा ना, कि आपने इन मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, मैस्लो का आवश्यकता मांग सिद्धांत। तो अब्राहम मैस्लो ने हमें मांग का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता मांग का सिद्धांत दिया था।
तो ये जो मैस्लो थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, अमेरिका के निवासी थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये जो मैस्लो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से क्वेश्चन बना आपका कि आवश्यकता मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी थे, तो अब्राहम मैस्लो जो है वो अमेरिका के निवासी थे, यूएसए के निवासी थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अन्य नाम। किसके अन्य नाम, इस सिद्धांत के, जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं इसके अन्य नाम, मतलब हम इसको और किन किन नामों से जानते हैं। अब और किन किन नामों से जानते हैं वो हम आपको बताएंगे। किस लिए बताएंगे, आपके लिए अन्य नाम जानना क्यों जरूरी है, एक ही नाम से क्यों नहीं काम चला लेते। तो भाई एक ही नाम से कैसे काम चलाएं, अगर हमसे क्वेश्चन में कोई और नाम पूछ लिया गया, उसके राइट वो प्रतिपादक पूछ लिएगा तो हम कहाँ से बताएंगे, इसीलिए बताना ज़रूरी है। तो देखिए अन्य नाम, अब्राहम मैस्लो ने आपका आवश्यकता मांग सिद्धांत दिया, ये कंफर्म है। अब आवश्यकता मांग सिद्धांत के अन्य नाम देखेंगे, तो आवश्यकता मांग सिद्धांत का पहला नाम है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। अभी हम ये भी क्लियर करते चलेंगे कि ये नाम इसे क्यों दिए गए हैं, क्यों दिए हैं। तो पहला नाम है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है मांग तथा आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, या तो मांग आवश्यकता का सिद्धांत कह लीजिए या फिर आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत कह लीजिए, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अगला क्या है, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, तीसरा नाम हो गया आपका नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। चौथा है स्वयथार्थी आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है, स्वयथार्थी आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत, पांच नाम दिख रहे हैं, ये अब्राहम मैस्लो। देखिए अगर आपसे पूछा गया कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी आपका उत्तर होगा अब्राहम मैस्लो। फिर पूछा गया अगर मांग आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा अब्राहम मैस्लो। फिर पूछा गया आपसे आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपको जवाब देना है मैस्लो। अगला नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। इन पांचों में से अगर आपसे किसी के भी प्रतिपादक पूछे गए तो आपको एक ही उत्तर सही करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई ये एक ही सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, तो हम उत्तर क्यों अलग करेंगे, एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं, तो हमें यही सारे नाम याद रखने। और राइटर मतलब प्रतिपादक सिर्फ एक, प्रवर्तक सिर्फ एक, क्योंकि एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम दिए गए हैं। अब आगे देखेंगे कि इस सिद्धांत में होता क्या है। तो अब्राहम मैस्लो ने इस सिद्धांत को एक ट्रायंगल शेप में डिफाइन किया है, ठीक, कैसे किया है, इन्होंने एक त्रिभुज बनाया, फिर उसको 2 स्तरों में बांटा, एक निम्न स्तर और एक उच्च स्तर। फिर उन स्तरों में 5 अलग अलग चीज़ों को रखा, ठीक है, टोटल 5 चीज़ें हैं, तो उनमें से 3 को अलग स्तर में रखा, 2 को अलग स्तर में रखा। क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया गया, निम्न स्तर में कौन सी चीज़ें रखी गई, उच्च स्तर में कौन सी चीज़ें रखी गई, देखते हैं हम आगे। देखिए अब्राहम मैस्लो ने 2 स्तर बताए, निम्न स्तर और उच्च स्तर, ठीक, 2 स्तर हैं, निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो देखिए निम्न स्तर में, हम निम्न स्तर से चलेंगे। निम्न स्तर में नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे है आपका भोजन हो गया, नींद हो गया, पानी हो गया। मतलब सबसे पहली आवश्यकता, आपने, मनुष्य ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद आपकी सबसे पहली आवश्यकता क्या थी, सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान मिल गया भाई, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता यही होती है ना कि भोजन है, नींद है, पानी है, इनके अलावा इनके बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। भाई पानी के बिना बिल्कुल संभव नहीं है, भोजन के बिना भी नहीं संभव है, निद्रा के बिना भी। तो ये जो हमारी हैं ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमें इनको रखा गया कि भोजन जो है, भोजन के बिना, नींद के बिना, पानी के बिना, ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, दैहिक आवश्यकताएं हैं, इनके बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है, तो इनको फर्स्ट नंबर पे रखा गया। उसके बाद आगे बढ़े, भाई हमें भोजन मिल गया, नींद मिल गई, पानी मिल गया, उसके बाद हमारी आवश्यकता जो है वो थोड़ी बड़ी, ठीक है। आवश्यकता हमें ये सब कुछ मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें सुरक्षा चाहिए
कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, अब हमें सुरक्षा चाहिए कि हमें कोई और हार्म ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो हमें किस किस से सुरक्षा चाहिए? हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, आर्थिक सुरक्षा चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कैसे चाहिए? कि समाज में चोर डाकू लुटेरा आके हमें नुकसान ना पहुंचा दे। आर्थिक में भी यही है कि तो इस प्रकार की हमें सुरक्षा चाहिए। भाई पहली आवश्यकता, देखिए मनुष्य जो है ना, उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि आवश्यकता, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, नीड है, फिर आपकी उस आवश्यकता की पूर्ति हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी कोई और आवश्यकता बन जाएगी। आवश्यकताएं जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपको जितनी आपको उम्मीद थी उतना मिल गया है, तो आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा चाहिए। भगवान ने आपको इतना दे दिया है कि आप आराम से खुश रह सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें उससे भी और ज़्यादा चाहिए। तो ये जो आवश्यकता होती है ना, ये कभी पूरी नहीं होती। हमारी इच्छा, मनुष्य ना वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसे अपनी आवश्यकता से अधिक चाहिए। उसकी आवश्यकता अगर पूर्ण हो गई तो उसे फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो इसी प्रकार दूसरे नंबर पे सुरक्षा मिल गई उसको, ठीक, सुरक्षा भी मिल गई। अब सुरक्षा के बाद उसको क्या चाहिए? सुरक्षा के बाद तीसरे नंबर पे अब उसे प्रेम चाहिए, ठीक। सुरक्षा मिल गई, उसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब उसे प्रेम चाहिए। प्रेम करेगा वो किससे करेगा? परिवार से प्रेम करेगा, ठीक है, अपने परिवार से प्रेम करेगा, समाज से प्रेम करेगा, समाज के लोगों से प्रेम करेगा, अपने मित्रों से प्रेम करेगा। उसके पास उसे जो चीज़ें चाहिए थी, उसकी जो पहली जो आवश्यकता थी, पहली शारीरिक आवश्यकता थी, भोजन चाहिए था, उसे नींद चाहिए थी, पानी चाहिए था, वो मिल गया। उसके बाद उसे सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा भी मिल गई। अब उसके बाद उसे प्रेम करना था, तो फिर उसने अपने परिवार के जनों से प्रेम किया, परिवार के लोगों से प्रेम किया, समाज में जितने लोग हैं उन लोगों से प्रेम किया, भाई दया की, परोपकार किया, जो जिन लोगों की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को पूरा किया, मित्रों से प्रेम किया। फिर प्रेम के बाद क्या हुआ? भाई उसने प्रेम भी कर लिया, उसे इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो गई, तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। अब उसके बाद उसे सम्मान चाहिए, सम्मान की भाई ज़रूरत है। समाज में अपनी पहचान बनानी है, भाई पहचान बनेगी तभी तो सम्मान होगा कि मैं उस नेता को जानता हूँ, मैं फलाने नेता को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। क्या है? पहचान बड़ी हुई है हमारी, तो क्या होगा? लोग सम्मान करेंगे हमारा। आज की दुनिया में वो सम्मान नहीं है, वो डर है, लोग हमसे डरेंगे। फिलहाल खैर वो छोड़िए, टॉपिक से अलग नहीं जाना है हमें। प्रेम मिल गया, उसके बाद उसको सम्मान चाहिए। सम्मान किस लिए चाहिए भाई? सम्मान के लिए क्या करेगा? वो पहचान बनाएगा, पहचान बनाएगा तो उसे सम्मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सम्मान भी मिल गया उसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? सम्मान मिल गया, प्रेम मिल गया, सुरक्षा मिल गई, शारीरिक आवश्यकताएं मिल गई, तो क्या हुआ? उसका लक्ष्य जो है, अब ये सब कुछ उसे मिल गया, अब इसके बाद वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करेगा? उसके बाद वो इस चीज़ की प्राप्ति करेगा कि उसने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया है। अब उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ उसने पा लिया है, उसे सब कुछ मिल गया है। तो अब उसके बाद वो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएगा कि मैंने इस लक्ष्य के लिए जन्म लिया है, मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। फिर अगर उसे वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो ये उसका जो है उसकी आत्म सिद्धिकरण कहलाएगा, ठीक। लक्ष्य की प्राप्ति अगर हो गई तो ये स्तर जो है वो उसका आत्म सिद्धिकरण कहलाएगा। ये 5 स्तर थे, 5 स्तर बताए थे मैस्लो ने। अब देखिए इन्होंने ये जो पहला, दूसरा और तीसरा, भोजन मतलब शारीरिक आवश्यकता वाला, सुरक्षा वाला, प्रेम वाला, ये इन तीनों स्तर को निम्न स्तर में रखा, ठीक है। निम्न स्तर में इन्होंने 3 स्तर रखे। कौन कौन से? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा और प्रेम, ये 3 स्तर इन्होंने निम्न स्तर में रखे। फिर ऊपर ये सम्मान और लक्ष्य, ये दोनों स्तर इन्होंने उच्च स्तर में रखे, मतलब चौथा और 5वां स्तर इन्होंने उच्च स्तर में रखा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था कि निम्न स्तर में कौन से स्तर रहेंगे और उच्च स्तर में कौन सी चीज़ें रहेंगी। फिर क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ों का डिवाइड किया था ना, 2 स्तरों में डिवाइड किया था, निम्न स्तर और उच्च स्तर। फिर इन्होंने उच्च स्तर में और निम्न स्तर में बांट दिया, कौन सी चीज़ निम्न स्तर में रहेगी, कौन सी चीज़ उच्च स्तर में रहेगी। तो देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्न स्तर में कौन कौन से स्तर हैं, तो प्रेम है, सुरक्षा है और शारीरिक आवश्यकता मतलब भोजन, नींद, पानी। और पूछ लिया गया उच्च स्तर में कौन कौन सी चीज़, तो उच्च स्तर में लक्ष्य है और सम्मान है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। एक क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है कि इनमें से सबसे निम्न स्तर पे कौन सी चीज़ है और सबसे उच्च स्तर पे कौन सी चीज़ है, ठीक।
अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो आत्मसिद्धिकरण है ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो आत्मसिद्धिकरण आपका मैस्लो के मांग सिद्धांत से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है। तो देखिए, हम अपनी पूरी वीडियो को एक बार रिवाइज़ करते हुए ये देखेंगे, पूरी वीडियो रिवाइज़ करके मैं आपको बोर नहीं करूँगी, बस ये देखेंगे कि आज की वीडियो से हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि आगे हम टेस्ट सीरीज करेंगे ना, तो आपको याद रखना है कि मैम ने कितने क्वेश्चन बनवाए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था। एक क्वेश्चन ये हो गया, किसने दिया था, वोल्फ और काउफमैन ने दिया था। उसके बाद प्रोत्साहन के प्रकार, मुश्किल है नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम इसको मान के चलते हैं कि प्रोत्साहन के 2 प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, कौन कौन से होते हैं, धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन आपका वो होता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है, और उसका अपोजिट कह लीजिए कि जो निगेटिव प्रभाव डाले, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा प्रोत्साहन जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोके, आगे बढ़ने से रोके। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन है कि क्योंकि सिर्फ यही एक सिद्धांत है जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है, ठीक, बाकी तो आंतरिक से हैं। इसमें बाहर का वातावरण आप पे प्रभाव डाल रहा है तो बाह्य अभिप्रेरणा। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित रखने वाला कौन सा सिद्धांत है, तो आपका है प्रोत्साहन सिद्धांत। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए। नेक्स्ट, आवश्यकता मांग का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आवश्यकता मांग का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो, 1 नंबर ये। दूसरा आपसे पूछ लिया गया अब्राहम मैस्लो किस देश से संबंधित है, तो किस देश से, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अन्य नाम में आपसे पूछ लेगा अगर कि इसको छोड़ दो कोई बात नहीं, इसमें आपसे पूछेगा कि उच्च स्तर में कौन कौन से रखे गए हैं और निम्न स्तर में कौन कौन से रखे गए हैं। सबसे उच्च पूछ लेगा, सबसे निम्न पूछ सकता है। आज की वीडियो से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बने, ठीक है। टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चन मिल सकता है। इसीलिए आपको देखिए हल्के में तो कुछ नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप जितना भी पढ़ लो ना कम है, क्योंकि 100% प्रिपरेशन किसी की नहीं हो पाती है। आप 90% अपनी मान के चलिए, लेकिन 90% के लिए भी क्या, आपको यहाँ पर अपना दिमाग लेकर बैठना है। ऐसा नहीं आपका शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और चल रहा है। आपको अपने मन से, तन से यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, वीडियो देखनी है, तभी आपको एक बार में अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये जो टॉपिक इस टाइम चल रहा है ना, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ये ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी थ्योरीज़ हैं, अगर आपने एक बार मन लगा के वीडियो देख ली तो आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवाइज़ करने की अगर ज़रूरत पड़े ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फिलहाल रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने एक बार अच्छे से क्लास कर ली है तो आप अच्छे से क्लास करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। भाई, आपकी प्रिपरेशन पहले से ही हो, लोग पढ़ रहे हो, आप उनसे कहें भाई मेरी तैयारी तो पहले से ही है, ताकि वो आपसे पूछेंगे भाई कहाँ से तैयारी करी, तो आप हमारे चैनल का नाम बता पाए, हमें भी खुशी होगी। तो इसीलिए आप डेली की डेली वीडियो देखते चलिए, अपने लिए इकट्ठा मत कीजिए कि हाँ गट्ठर इकट्ठा कर लिया है, अब मैं आगे जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं पढ़ूंगा। अभी से आप तैयारी करते हुए चलिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से टाइम मिल जाए। अगर अभी से प्रिपरेशन करते जाएं, क्योंकि अभी यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है अभी, क्योंकि अभी ना नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया तो फॉर्म भी नहीं फिल करे गए, ना एग्ज़ाम की डेट आई है। तो इसीलिए आप अच्छे से आराम से स्लोली पढ़ते हुए चलिए। इसीलिए हम भी कोर्स में अभी स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, तो हम आपको अच्छे से आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ कर क्लियर कीजिए। और अगर वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं ना, तो प्लीज़ कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है और बच्चों को भी नॉलेज जो है वो मिल सके आसानी से, बिना कोई पैसा खर्च करे। फ्री में ये चैनल जो है वो आपको संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, कोई भी हो, कहीं की भी हो, सबके लिए यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा। और किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी वीडियोस जो है टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।